टू फोर्सेस, ये भी फालतू सवाल है, ईच इक्वल टू एफ एक्ट एज shown in figure, their resultant is options are option A is students f by 2, option B is f, option C is root 3f and option D is root 5f। ठीक है, अब ध्यान से रहा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टू फोर्सेस ईच इक्वल टू एफ, है ना, दो फोर्सेस हैं दोनों एफ के इक्वल हैं। सो ये फोर्स देखिए, ठीक, और एक डायग्राम इस तरीके से आपको ये ऐसे दिया हुआ है, ये लीजिए, ठीक, और ईच इक्वल टू एफ बोला है ना, दोनों फोर्सेस एफ के इक्वल हैं, ये लीजिए, और ये 60 डिग्री पे लगे हुए हैं। अब बताओ, अब इसने हमसे पूछा है ये बताओ कि दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। अब ध्यान सुनिए बच्चों, दोनों का रिजल्टेंट अभी आप नहीं निकाल सकते हो, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक, पहले इसको कुछ पैरेलली शिफ्ट करो तब बात बनेगी। चलो मैं तो नहीं कराऊंगा अभी, पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ एफ और एफ के बीच में एंगल कितना, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एंगल कितना, एंगल कितना, हाँ 120, वेरी गुड। 60 वाले गलत हो भाई, जिसने भी 60 बताया है, अगर बताया है किसी ने, अगर कोई सोच रहा है गलत हो, कैसे, एफ को पैरेलली शिफ्ट करोगे इधर लेके आओगे और ये वाले फोर्स को ऐसे बढ़ा दो आगे, भाई ये वाले को ऐसे शिफ्ट कर दो, ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब बताओ, कह रहा सर समझ में नहीं आया, तो मैं ये कह रहा हूं इसको पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले आओगे, इसको उठा के इधर ले आओ, तो एफ तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब ये वाले एफ और ये वाले एफ के बीच एंगल कितना दिखाई पड़ेगा, 120, ठीक। अब मुझे बताओ दो फोर्स अगर इक्वल हैं, दो वेक्टर इक्वल हैं, 120 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ, वेरी गुड, दो इक्वल है 120 पे तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आता है, ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।